हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। मैंने अभी एक वीडियो बनाया था कल सोनम वांगचुक के बारे में, जो वहाँ पर हंगर स्ट्राइक में बैठे हुए हैं। तो कुछ लोगों का कंसर्न था कि भाई वो जो प्रोटेस्ट है वो हाईजैक्ट है और ये सोनम वांगचुक जो हैं ये बेसिकली अपने फ़ायदे के लिए वहाँ पर बैठे हुए हैं। तो इसी वीडियो के रिगार्डिंग, इसी चीज़ के रिगार्डिंग मैंने एक वीडियो बनाया कि भाई सोनम वांगचुक असल में है कौन और उन्होंने अब तक अपनी लाइफ में क्या काम किया है और किसके लिए काम किया है। आइए ये सब बताने के लिए मैं आपको स्क्रीन पर लेकर के चलता हूँ। ठीक है, देखते हैं। सो ChatGPT में मैंने पूछा कि भाई टेल मी दी कंट्रीब्यूशन ऑफ सोनम वांगचुक टू द कंट्री एंड द सोसाइटी। ठीक है, मैं जल्दी बताने की कोशिश करूंगा। ये फोटो है सोनम वांगचुक का। एक हमारे पास ये बिल्डिंग है, बताऊंगा क्या है, और एक हमारे पास ये बर्फ़ का पहाड़ जैसा दिख रहा है, क्या है। सो सोनम वांगचुक कौन है? बेसिकली इंजीनियर है, एजुकेशन रिफॉर्मर है, इनोवेटर है, एनवायरमेंटलिस्ट है। ठीक है, और इन्होंने क्या काम बेसिकली किया है, कंट्रीब्यूशन क्या है। अगर हम कंट्रीब्यूशन देखें तो रिफॉर्मिंग एजुकेशन इन लद्दाख। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो ये आपको दिख रहा होगा, ये सेकमोल SECMOL। बेसिकली ये क्या है, ये वहाँ के जो एजुकेशन सिस्टम है, जो बेसिकली कॉलेज, यूनिवर्सिटी, स्कूल सिस्टम है, वहाँ पर इन्होंने चेंज करने की कोशिश की। और इन्होंने कब काम किया? ये 1988 में। इमेजिन करो। तो वहाँ पर इन्होंने क्या बोला कि भाई हमें एक बेसिकली एक नया सिस्टम देना होगा बच्चों के लिए। वही रूट जो हम रूट लर्निंग करते आ रहे हैं, याद करते आ रहे हैं, चीज़ों को रटते हुए आ रहे हैं, वो सबसे काम नहीं चलेगा। हमें स्किल के ऊपर काम करना पड़ेगा, हमें कम्युनिटी सर्विस के ऊपर काम करना पड़ेगा, हमें तो कोई कुछ नई चीज़ सीखने की, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करना है उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। बेसिकली ये था। तो ये उसमें को थे को-फाउंडर। दूसरा इन्होंने जो बर्फ़ का पहाड़ मैंने बताया था, बेसिकली उसको बोलते हैं आइस स्तूपा। अभी आइस स्तूपा बेसिकली क्या है? आर्टिफिशियल ग्लेशियर है, यानी आर्टिफिशियल यानी ये अपने आप नहीं बना, इसको हमने बनाया है, आदमियों ने बनाया, ह्यूमन ने बनाया है। और इसको क्यों बनाया है? क्योंकि लद्दाख रीजन में टॉप पर वहाँ पर गर्मियों में बहुत ज़्यादा पानी की दिक्कत होती है। तो जो वहाँ के फार्मर्स हैं वो प्रॉपर पानी नहीं मिल पाता उनको कि अपनी जो खेती बाड़ी करते हैं उसमें वो पानी का प्रॉब्लम्स का वहाँ पे बेसिकली फेस करते हैं। तो वो प्रॉब्लम फेस ना करने पड़े, इसलिए ये आइस स्तूपा का आइडिया क्या है कि विंटर सीजन में जब बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है, हर चीज़ जम जाती है बाहर के एनवायरनमेंट में, तो ये एक ही जगह पर बार बार पानी स्प्रे करते हैं, छिड़कते हैं, जिससे क्या होता है, ये इस बर्फ़ के पहाड़ की तरह का शेप ले लेता है जब हम बार बार एक ही जगह पर पानी छिड़कते रहते हैं। ठीक है, और ये फिर क्या होता है, जब गर्मियों का टाइम होता है तो ये मेल्ट हो जाता है। जब मेल्ट हो जाता है तो हम इसको फिर इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा और क्या है, यहाँ पर वाटर कंजर्वेशन एंड आइस स्तूपा, तो मैंने आपको बता दिया। फिर सस्टेनेबल आर्किटेक्चर के बारे में बात की, यानी कि भाई एक ऐसी बिल्डिंग्स बनानी है जिन बिल्डिंगों में के अंदर हमें बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी पावर की इस्तेमाल ना करना पड़े। और अगर इलेक्ट्रिसिटी की इस्तेमाल करना ही पड़ रहा है तो वो इलेक्ट्रिसिटी हमारा कैसा होना चाहिए? वो सोलर सिस्टम बेस्ड होना चाहिए। ठीक है, जो हमारे इन्वायरमेंट को उतना ज़्यादा हार्म ना करे। तो इन्होंने बोला कि भाई रिमेन वार्म, जो कि हार्श हिमालयन विंटर, यानी कि भाई ऐसा पैसिव सोलर सिस्टम इन्होंने बेसिकली डिज़ाइन किया है। इन्होंने सिर्फ आइडिया नहीं दिया है, इन्होंने डिज़ाइन किया है कि भाई कि जो हमारे हिमालयन रीजन में, ठंडे रीजन में बिल्डिंग्स को, हमारे घरों को वार्म रखे, जो कि मिनिमल एक्सटर्नल एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए। समझ हमारी बात? और ये डिमोन्स्ट्रेटेड हाउ ट्रेडिशनल बिल्डिंग मटेरियल्स एंड मॉडर्न इंजीनियरिंग कैन रिड्यूस फ्यूल कंजम्पशन एंड एमिशन। तो जो बिल्डिंग मैंने आपको दिखाई थी, ये उसी का एक बेसिकली एग्जाम्पल था। ओके, और ये इको फ्रेंडली कंस्ट्रक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, कोल्ड क्लाइमेट के लिए। दूसरा और क्या है, इन्होंने प्रमोट किया है किस चीज़ के लिए? प्रैक्टिकल हायर एजुकेशन के लिए। तो इसीलिए उसके रिगार्डिंग इन्होंने क्या किया? फाउंडेड। ठीक है, तो यहाँ पर ये कोई भी चीज़ का सिर्फ आइडिया नहीं दे रहे कि ऐसा कर लो वैसा कर लो, यह है लीड बाय एग्जाम्पल, यानी पहले करके बता रहे हैं कि भाई ऐसे ऐसे करना चाहिए। तो फाउंडेड द हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ ऑल्टरनेटिव लद्दाख। तो ये बेसिकली एक इंस्टीट्यूट इन्होंने बेसिकली फाउंड किया, बनाया यहाँ पर इन्होंने, और एनकरेज किया कि एजुकेशन को भाई उन स्टूडेंट्स के लिए बनाओ जो प्रॉब्लम सॉल्विंग एनवायरनमेंट क्रिएट करे, सोसाइटी के लिए क्रिएट करे, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करे। ठीक है, ना कि जो कि सिर्फ एग्जामिनेशन में फोकस कर रहे हैं कि भाई एक बार हमने सिलेबस पूरा कर लिया, एग्जाम दे दो, पास हो गए। सिर्फ वो बेसिक ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम के अंदर चेंज लाने की उन्होंने बात की है बेसिकली। और ये एंटरप्रेन्योरशिप को सपोर्ट कर रहे हैं और एनवायरनमेंट के लिए फाइट कर रहे हैं। ये आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि कितना ज़्यादा इन्होंने एनवायरनमेंट को लेकर के इतना लद्दाख में भी वहाँ पर प्रोटेस्ट किया था, वहाँ पर हंगर स्ट्राइक के ऊपर बैठे हुए थे। और ये सिविक सेंस के बारे में बात कर रहे हैं भाई, सिविक एक्टिविज्म है और पब्लिक सर्विस। अब सिविक सेंस हमारे इंडियंस का कैसा है, मुझे ये इसके ऊपर बात करने की ज़रूरत नहीं है। और नेशनल इम्पैक्ट लेवल के ऊपर भी उन्होंने काम किया कि भाई लो कॉस्ट इनोवेशन होनी चाहिए। यानी इनोवेशन ऐसा नहीं कि सिर्फ इनोवेशन होनी चाहिए, इनोवेशन के साथ साथ उसकी कॉस्ट भी कम होनी चाहिए। ठीक है, और जो कैसी इनोवेशन होनी चाहिए? जो हमारे रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स हैं, रियल वर्ल्ड चैलेंजेस हैं, उनको सॉल्व करे। ऐसा हाइपोथेटिकल नहीं कि कुछ भी ओके सूरज के ऊपर जाएंगे तो क्या कर सकते हैं। अब लाइक
नथिंग लाइक दैट। कुछ जो हमारे एक आम आदमी आम जिंदगी में प्रॉब्लम्स फेस करता है एक सोसाइटी के अंदर रहते हुए, उन प्रॉब्लम्स को कैसे बेसिकली सॉल्व करना है। तो ये चीज़ें, और ये कुछ अवार्ड्स हैं जो इनको मिले हैं। 2018 में ये रेमन मैग्सेसे अवार्ड मिला था इन्होंने, ये किस चीज़ के लिए, एजुकेशन एंड कम्युनिटी लीडरशिप के लिए मिला था। पद्मश्री मिला है 2019 में फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो आज 16-17 दिन हो गए हंगर स्ट्राइक पर जंतर मंतर पर बैठे हुए हैं और वो गवर्नमेंट सुनने का नाम नहीं ले रही। यही गवर्नमेंट 6-7 साल पहले जब गवर्नमेंट के बारे में इन्होंने कुछ नहीं बोला था, तब ये पद्मश्री का अवार्ड देते हैं। इमेजिन करो अगर ये पद्मश्री का अवार्ड तब नहीं मिला होता तो क्या आज सेम काम जिन्होंने किया है उसके लिए आज इनको पद्मश्री मिलता? मुझे नहीं लगता, चांसेस आर वेरी वेरी लेस। ओके, क्योंकि जो गवर्नमेंट आज इनको सुनने के लिए राजी नहीं है वो अवार्ड कैसे देगी। रोलेक्स अवार्ड इनको मिला है फॉर एंटरप्राइज 2016 में, जो आइस स्तूपा बनाए थे उन्होंने। और ये तो सिर्फ हमारे, अगर आप देखो तो नॉट जस्ट दैट कि ग्लोबल अवार्ड मिला हुआ है इनको सस्टेनेबल आर्किटेक्चर के लिए 2017। सो इतना इनका मेजर काम है, ये कुछ मेजर काम है। इसके अलावा और भी बहुत काम करते रहते हैं सोसाइटी के लिए, कम्युनिटी के लिए, जो इन्होंने हमारी सोसाइटी के लिए, हमारे बच्चों के लिए किया है। आपको क्या लगता है कि ये आदमी, एक ऐसा आदमी जो हमारे आने वाले जनरेशन के लिए इन सब चीज़ों से इनको तो कुछ फ़ायदा है नहीं, तो ये किसके लिए कर रहे हैं? जो आने वाली जनरेशन है, जो हम हैं, हमारी जनरेशन के बाद जो जनरेशन आएगी वो पढ़ेगी, उनका एजुकेशन सिस्टम बेहतर हो जाए, वो कुछ सीखें, वो कुछ स्किल्ड बने। स्किल होगी उनके पास तो एम्प्लॉयमेंट का इशू नहीं होगी, उनको जॉब मिलने में आसानी होगी। ये सब कुछ होगा तो क्या होगा, हमारा कंट्री डेवलप करेगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा। सोचो एक ऐसा आदमी जो अपने लिए कुछ नहीं कर रहा, हमारे देश के लिए, अपने देश के लिए कर रहा है सब कुछ, उसी को हम इतना बुरी तरह इग्नोर कर रहे हैं कि वो 15, 16, 17 दिन से भूखा जंतर मंतर पर बैठा हुआ है। इमेजिन करो कि आपको एक टाइम अगर खाना ना मिले तो हमारी हालत कैसी हो जाती है। सिर्फ एक टाइम, एक दिन भी नहीं कर रहा हूँ मैं। ये आदमी लगातार इतने दिन से, और किसके लिए कर रहा है? ये बिल्कुल हमारे लिए कर रहा है। तो हमें सोचने की ज़रूरत है, देखने की ज़रूरत है, सपोर्ट करने की ज़रूरत है। ओके, मैं किसी क्या कहते हैं पॉलिटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से बात नहीं कर रहा। मैं सीजेपी जो कॉकरोच जनता पार्टी है उसके बारे में बात नहीं कर रहा। ठीक है, कुछ लोग कह रहे हैं कि वो हाईजैक्ट है, ठीक है, चलो वो हाईजैक है, उसको सपोर्ट मत करो। लेकिन जो हमारे साइंटिस्ट हैं, हमारे इनोवेटर हैं, एजुकेटर हैं, सोनम वांगचुक जी, उनको तो आप सपोर्ट कर सकते हो। वो तो एक सही चीज़ के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, हमारे बच्चों के लिए, हमारे लिए आवाज़ उठा रहे हैं। जो 100 से ज़्यादा पेपर लीक हुए उसके लिए आवाज़ उठा रहे हैं। एनवायरनमेंट का इतना हालत ख़राब है हमारे पास। अभी आप देखो इस साल कितनी बुरी तरह गर्मी हुई दिल्ली में, सब कुछ, और अभी भी काफ़ी गर्मी है। लास्ट ईयर देखो कितनी ज़्यादा बुरी तरह गर्मी है। अगर आप लोगों ने भी देखा होगा यूरोप में इतनी ज़्यादा गर्मी, रोड पिघल जा रही है, स्ट्रीट लाइट्स पिघल जा रही हैं। तो ये क्या है? ये एनवायरनमेंट के अंदर जो क्लाइमेट चेंज जो बेसिकली हो रहा है हमारे ह्यूमन इंटरवेंशन की वजह से, तो उसी को रिवर्स करने की ज़रूरत है, उसी को ठीक करने की ज़रूरत है। आपका इन सब चीज़ों के बारे में क्या राय है अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं सबके सारे कमेंट पढ़ूंगा और आई होप कि मैं रिप्लाई करूँ। थैंक यू सो मच। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।